और एक बात कह दें, प्रदेश पे या देश में राज वही करेगा जो ड्राइवर की बात करेगा, अन्यथा वाहन चालक संगठन आप लोगों के लिए बागी बनकर खड़ा है। साथी के परिजनों से मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचा वाहन चालक कल्याण संगठन का प्रतिनिधि मंडल। आर्थिक सहयोग कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ड्राइवरों के हित की बात करेगा वही गद्दी पर राज करेगा। बता दें, लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों की आमदनी पर आश्रित परिजनों की हालत इनके मौत के बाद काफी दयनीय देखने को मिलती है। इन्हीं सबको देखते हुए वाहन चालक कल्याण संगठन का गठन कर ऐसे लोगों को आर्थिक सहयोग सहित हर संभव मदद का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव के नेतृत्व में वाहन चालकों का एक प्रतिनिधि मंडल मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना स्थित टिपकाबाद गांव पहुंचा, जहां गांव के रहने वाले ट्रक ड्राइवर प्रेमचंद ठठेरा की चेन्नई में मार्ग दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में संगठन ने मृत ड्राइवर साथी के परिजनों से मिलकर 70,000 के आर्थिक सहयोग देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं इनकी इस मदद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिजनों को भी राहत मिली। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश ने राजनीतिक पार्टियों सहित सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब 27 में वही राज करेगा जो ड्राइवर हित की बात करेगा। इस दौरान अरविंद, राकेश गौड़, संतोष, राजभर, सुरेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज सिंह, गौस, मंसूरी सहित बड़ी संख्या में वाहन चालक उपस्थित रहे। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक ड्राइवर थे चेन्नई में, प्रेमचंद ठठेरा, और वो हमारे अध्यक्ष जी है, वहाँ से हम लोग चेन्नई से लेके आए थे। और चेन्नई से लेके आने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी आए हैं। वो लोग हमारे बारे में, हम लोग के फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। दो सब हेल्प भी किए हैं। हाँ, और हेल्प भी किए हैं। योगदान 70,000 रुपये का किए हैं। हमारे ड्राइवर भाई चेन्नई में गाड़ी चलाते थे और उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो संगठन को पता चला और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष मऊ जिला से धर्मेंद्र यादव जी वहाँ तत्काल प्रभाव से पहुँचे और बॉडी अपने गिरफ्त में लेकर के उसको पोस्टमार्टम करवाए और बॉडी अपने साथ लेकर आए। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किए और आज परिवार से पूरा संगठन जो यहाँ क्षेत्र का है, जो उस पदाधिकारी हैं, वो लोग आए हैं मिलने के लिए। किस तरह से आप लोग मदद करेंगे उनकी और किस तरह से आगे का प्लान है? मदद ये है, इनके लिए वाहन चालक संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्यों की तरफ से 70,000 रुपये का योगदान दिया गया है और प्लस जो इनका गाड़ी के साथ बीमा होता है, ड्राइवर का जो क्लेम होता है, वो क्लेम यूनियन लड़ेगी और यूनियन लड़ करके इन परिवार को जो भी सहानुभूति या जो भी राशि प्रदान हो पाएगी वो इनको मुहैया कराया जाएगा। आज बड़ी शर्म की बात ये है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। आज यहाँ पे सुनिश्चित कर देना चाहिए था कि जाति धर्म मजहब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर्व समाज के प्रति क्या संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिक्स का मैटर होता, किसी नेता मंत्री की बात होती, तमाम लोगों की यहाँ लाइन लगी होती, तमाम लोग यहाँ आते, अपनी बात को जानते, उनके साथ अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान करते। लेकिन क्या ये ड्राइवर का योगदान इस देश के प्रति कुछ नहीं था? आज अगर ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो दवा और पानी के लिए पूरा देश मरेगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। 24 घंटा अगर ड्राइवर हड़ताल कर दे तो आहें भरना मुश्किल हो जाएगा देश में। सत्ता में बैठी सरकार से बार बार मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेटर दे रहा हूँ कि देश में ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। आखिर कब होगा? क्या तानाशाह सरकार अपने अहंकार में चूर है? क्या उसका अहंकार कभी टूटेगा नहीं? अगर ये भावना में लोग बैठे हैं तो अपनी भावना को समाप्त कर दें, क्योंकि दशा 10 दिन और चलन 40 वर्ष की होती है। अगर आप कोई चीज़ ये समझ लेते हैं कि रावण जैसा अहंकार है तो अहंकार उसका भी टूट गया था। आज समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बैठे माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पीडीए की बात करते हैं। मऊ में हम आए हैं, मोहम्मदाबाद गोहना में,
और मेरा एक ड्राइवर भाई इस दुनिया से चला गया है, शहीद हो गया है। कम से कम आप लोगों के लिए बात करते हैं, जातिगत मानवाधिकार हर तरीके से बात करते हैं, तो कम से कम अपने तरफ से इस परिवार को कुछ संवेदनाएं व्यक्त कराइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर दिखाइए आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। अब ये औरत कहाँ जाएगी? बूढ़े माँ बाप किसके सहारे रहेंगे? जो कमाने वाला था, सुचारू रूप से घर को चलाने वाला था, अब तो नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पीडीएफ की बात करते माननीय अखिलेश यादव जी, क्या इस परिवार को आप अपनी संवेदना को व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? या सत्ता में बैठी उत्तर प्रदेश की सरकार इनके साथ कोई सहानुभूति देगी या नहीं देगी? अगर नहीं देती है तो फिर आपके सामने वाहन चालक संगठन तैयार है। 27 का इंतजार आप कर रहे हैं तो 27 का इंतजार हम भी कर रहे हैं। और अब की बार आप लोगों को हम वो आईना दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर परिवार से हर विधानसभा में जा कर के मिलेंगे और आप लोगों के अहंकार को तोड़ देंगे। आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि आपकी सत्ता की कुर्सी आपके नीचे से कब चली गई। नहीं तो हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी कि आप लोग आएं और इस हमारे ड्राइवर भाई के बच्चों को और इसकी विधवा पत्नी के लिए जो भी हो सकता सुचारू रूप से उसको सहायता प्रदान किया जाए। अन्यथा वाहन चालक संगठन आप लोगों के लिए बागी बनकर खड़ा है। और एक बात कह दें, प्रदेश पे या देश में राज वही करेगा जो ड्राइवर की बात करेगा।